by Itel and Amazon. कुंभ में क्या क्या बचा है? क्या अब भी कुंभ आना चाहिए? संगम क्या है? संगम में कहाँ नहाना चाहिए? कहाँ स्नान ज़्यादा अच्छा माना जाता है और कहाँ पे नहीं जाना चाहिए? इसके अलावा जो शंकराचार्य कह रहे हैं उनकी बात कितनी सही है और जो बाकी संत नहीं कह रहे हैं उनकी चुप्पी की वजह क्या है? तमाम सवाल है, तमाम बातें हैं और ये कुंभ का जो महाकुंभ का महापर्व है वो अनवरत रूप से जारी है। मैं बहुत सारे सवालों के साथ अभी फ़िलहाल महाकुंभ के सेक्टर 7 में हूँ और हमारे बगल में जो बैठे हैं कुछ दर्शक उनको ज़रूर जानते होंगे क्योंकि मैं अयोध्या में भी महाराज जी का इंटरव्यू कर चुका हूँ। अयोध्या की हनुमत पीठ के महंत आचार्य श्री मिथिलेश शरण नंदनी जी जो सेवाग्य संस्थान के संरक्षक भी हैं। महाराज जी राधे राधे। जय सिया राम, जय सिया राम। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। हम लोग महाकुंभ में समय देने ही आए हैं जी। तो ये इसके लिए कुछ अलग से कृतज्ञ होने की बात नहीं है। सभी का स्वागत है और सबके लिए समय देने के लिए ही हम समय की योजना करके यहाँ आते हैं। नहीं, समय लेना पड़ता है लेकिन नहीं, मुझसे आपको समय लेना नहीं पड़ा है। मैंने कुंभ के पहले से आपको कह रखा है कि मैं हूँ, आप आइए। आपको यहाँ तक पहुँचने में जरूर समय लगा है। हाँ, पहुँचने में समय लगा है लेकिन बहुत से बाबा लोग हैं जिन तक पहुँचने में अभी भी समय लगेगा। हाँ ठीक है, ऐसा किसी का होगा वैभव, ऐसा किसी का प्रसार, सबकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो मैं कुंभ के बारे में आपसे कहाँ से जानना शुरू करूँ? जब से कुंभ शुरू हुआ, जब से शुरू होता है या फिर जब हादसा हुआ या फिर जब हादसे के बाद चल पड़ा? मेला सैद्धांतिक और औपचारिक रूप से पूरे होने की दिशा में है और आपने इतना कुछ जान लिया होगा अब तक कि मुझे लगता है कि बहुत कम बच रहा होगा। जो बच गया हो वो पूछ लीजिए। एक बात जो है मुझे पहले ये बता दीजिए, ये जो 144 साल बाद लगने की बात है, क्या ये सत्य है या फिर क्योंकि हम बचपन से जब बड़े और 2001 वाला कुंभ आया तब भी हमने सुना कि 144 साल बाद है, 2013 वाले में भी कुछ लोगों ने कहा 144 साल बाद है, क्योंकि अब फिर 144 साल बाद कहा गया, ये इंस्टाग्राम जनरेशन है, तो इसमें कितनी सत्यता है? ये एक बौद्धिक युक्ति है जी। शास्त्र किसी तरह के 144 वर्ष के समीकरण का प्रतिपादन नहीं करते, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। कुछ कोई असाधारण बात हो, मुझे नहीं पता हो तो मैं नहीं जानता, पर जो मैं समझता और जानता हूँ ये एक बौद्धिक युक्ति है जिसे आप अनंत काल तक दोहराते रह सकते हैं। ये वस्तुतः एक प्रमेय है और वो प्रमेय ये है कि कुंभ 12 वर्ष में एक स्थान पर दोबारा आता है। ऐसे 12 कुंभों का एक समूह यदि आप गुजार दें और 12 गुणे 12 कर दें तो संख्या क्या बनेगी? 144। ये एक युक्ति है जो बड़ी चतुराई से रख दी गई है कि ये 144 वर्ष पर आने वाला कुंभ है, इसलिए बहुत महान है। हर कुंभ 144 बाद हो सकता है क्योंकि कुंभ की 12 आवृत्तियां आप कर दीजिए, वो 144 बन जाता है। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है। और एक बात ध्यान देनी होगी, सनातन धर्म अवधारणाओं और विचारों पर आगे बढ़ता है, गणितीय प्रमेयों पर नहीं बढ़ता है। ये ज्योमेट्री का और अंकगणित का, बीजगणित का खेल नहीं है। जो नंबर्स हमारे यहाँ हैं वे नंबर्स किसी कथा को, इतिहास भूगोल के किसी समीकरण को व्यक्त करते हैं। 12 वर्ष पर कुंभ आता है एक स्थान पर तो उसका एक तात्पर्य है और वो तात्पर्य यह है कि 12 दिनों का जो संघर्ष हुआ है देवासुर संग्राम में, वो हमारे यहाँ 12 वर्षों में पूरा होने के कारण ऐसा होता है। खगोल के जो पूरे क्रम हैं महाकुंभ से जुड़े हुए ज्योतिषीय, उसमें यदि हम 12 वर्ष के समय की एक आवृत्ति पहचानना चाहें तो हमें बृहस्पति के परिक्रमा पथ का अनुसरण करना पड़ेगा जिसकी यात्रा 12 वर्ष में एक बार पूरी होती है। तो वहाँ 12 कहने पर हमको एक प्रमेय मिलता है जो सिद्ध होता है 12 के अंक से। 144 से कोई प्रमेय सिद्ध नहीं होता। अब ये बात चल पड़ी है तो कोई समझदार व्यक्ति, ये तकनीक की दुनिया है, विज्ञान की दुनिया है, कुछ निकाल ले आएगा। मेरी दृष्टि में ये एक प्रचार है और कुछ नहीं है। 144 का कोई समीकरण नहीं होता। मतलब जैसे लोगों में ये भावना आई ना कि ना हमारे पहले की हमारी पीढ़ी जा पाई ना हमारे बाद की पीढ़ी जा पाएगी, इस वजह से लोगों में और उत्सुकता रही। ये धर्म नहीं है। धर्म वो है जो हमारे पहले की पीढ़ियों ने भी किया है, हमारे बाद की पीढ़ियां भी करती रहेंगी। क्या है धर्म? धर्म है जो सनातनता में विद्यमान है, जीवन के मूल चरित्र को धारण करने वाली शक्ति। धर्म है अपने स्वरूप की रक्षा करने की प्रतिज्ञा।
धर्म है हम अपने आप को जो कहते हैं उसे चरितार्थ करने के लिए सभी कठिनाइयों का अंगीकार। धर्म नंबर्स में, धर्म उन्माद में, धर्म कौतुक में घटित नहीं होता, उसको तमाशा कहते हैं, उसे खेल कहते हैं। जो हमारी पहले पीढ़ियों ने कभी नहीं किया और जो हमारे आगे की पीढ़ियां नहीं कर पाएंगी, वो हमें ही क्यों चाहिए? धर्म तो परंपरा से चलता है ना। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः वंदे गुरु परंपराम। तो जो हमारे पहले की पीढ़ियों को नहीं मिला, जो हमारे आगे की पीढ़ियां भी नहीं पाने वाली हैं, वह हमारे लिए हितकर होगा, ये कैसे समझेंगे हम? क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिसमें पूर्वज गए हैं, जिसमें हमारे के पहले लोग गए हैं और उन्होंने परखा है, उन्होंने इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई अपनी सम्मति दी है, वही हम अंगीकार करें, फिर हम परखें अपने देश काल में, और अब तक यदि उसकी चरितार्थता बाकी हो तो इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएं। तो ये जो असाधारण सी बात है 144 वर्ष वाली, मेरा मन इसके साथ नहीं जाता, मैं किसी समझ के स्तर पर इसको ठीक नहीं पाता हूँ। हुआ क्या है, महाकुंभ के विषय में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, और वो इसमें हम यूनिक क्या कह दें, इससे घिरे हुए हैं। कुछ असाधारण, और एक ये जो बॉलीवुड का आया हुआ शब्द है चलता हुआ ना, अतरंगी बात, कोई पता नहीं इसकी क्या व्युत्पत्ति है, आप खोज लीजिएगा। कुछ हम असाधारण कह दें और चौंक जाए दुनिया, इसने हमें कुंठाग्रस्त बनाया है। मैं बहुत दुखपूर्वक और बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ, हमारा धार्मिक क्षेत्र मदारी होता जा रहा है। हम जादू दिखाने में व्यस्त हो गए हैं, और धर्म जादू को निरस्त करने में चरितार्थ होता है। हाँ, संसार में कोई इंद्रजाल है तो क्यों देखते हो? जीवन इंद्रजाल नहीं है क्या? बोध के द्वारा जिन बातों को रोज निरस्त किया जाता है, अभ्यास के द्वारा फिर उन्हीं में लिपटे पड़े हैं, यही तो इंद्रजाल है। जिनको छोड़ना है वो छूटती नहीं है, जिनको पाना है उसकी तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है, ये इंद्रजाल है जीवन का। अब हम फिर इंद्रजाल देखें। धर्म को अपनी कौतुक परायणता के बाहर होना चाहिए, तब ये ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा लोगों के लिए हितकारी बना रह पाएगा, नहीं तो ये उन्माद का कारक बन जाएगा और हमारे सामने अवांछित स्थितियाँ आने लगेंगी। क्या बात है महाराज जी। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, एक सवाल मैं और जानना चाहता हूँ कि चूँकि जो सारी भीड़ है जो महाकुंभ आ रही है, उसको सबको, हर किसी को संगम नोज जाना है, और संगम नोज पे क्या हुआ और उस दिन मौनी अमावस्या के दिन अब सबको पता है। तो एक प्रशासन के दृष्टिकोण से भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है, और सामाजिक दृष्टि से भी। तो क्या जो प्रयाग आए उसको वही नहाएगा तभी पुण्य मिलेगा? मैं समझता हूँ कि ये बात गलत है। संगम नोज जैसी कोई जगह नहीं होती। ये व्यवस्था और परिस्थितियों से उत्पन्न एक विचार है जो परंपरा के कारण धीरे धीरे पुष्ट होता चला गया। चूंकि माघ एक महीने का जो यहाँ प्रवास होता है वो सर्दी में होता है, और तब नदी में जल बहुत घट गया होता है, और दोनों नदियों का जो सम्मिलित प्रवाह है वो देखने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ता है, जो क्षेत्र संगम नोज कहलाता है। जब महाकुंभ लगता है तब भी माघ में ही लगता है। तो जो प्रयाग स्नान करने का सबसे बड़ा अवसर है वो कभी भी भरी हुई नदी में होता ही नहीं है। इसलिए एक रूढ़ ही हमारे भीतर आ गई कि ये इधर जो फाफामऊ की ओर से आ रही है गंगा, और उधर जो नैनी ब्रिज से आ रही है यमुना, ये दोनों क्षेत्र गंगा और यमुना के हैं। वस्तुतः संगम का क्षेत्र वो है जो संगम नोज के द्वारा जाना जाता है। मैंने लिख करके आग्रह किया है, और उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनको टैग किया है फेसबुक पर, ट्विटर पर, कि आप दया करें और इस भ्रांति का निवारण करें कि कोई संगम नोज जैसी जगह होती है। इस भ्रांति का जो नुकसान है वो हम लोगों ने वह दारुण देख लिया। शास्त्रों के आधार पर चलें, तीर्थ क्षेत्रों का एक पौराणिक भूगोल परिभाषित होता है सभी जगह, जहाँ पुराण कहते हैं, जहाँ शास्त्र कहते हैं कि यह तीर्थ इतने क्षेत्र में है। हम जब उसे देखेंगे तो मत्स्य पुराण कहता है प्रतिष्ठानपुरम, झूंसी से लेकर के नागवासुकी पर्यंत जो क्षेत्र है यह प्रजापति की वेदी है। कहीं इसे 3 अग्निकुंडों वाला, कहीं इसे 5 अग्निकुंडों वाला संगम क्षेत्र कहा गया है। इसमें कहीं भी स्नान करता हुआ व्यक्ति संगम में ही स्नान करता हुआ व्यक्ति है, ऐसा ही समझना है। यही शास्त्र का पक्ष है। एक हिस्से में जाकर के नहाना नहीं, संगम क्षेत्र में नहाएंगे तो गंगा में नहाते हुए भी हम संगम में हैं, और यमुना में नहाते हुए भी हम संगम में हैं। थोड़ा व्यावहारिक होकर सोचें, भादों में जो नहाने आएगा वो कहाँ नहाएगा? तो पूरा एकदम सब भरा रहता है। नाव भी उस समय गंगा यमुना के वेग को नहीं सह सकती है, कौन नहाएगा वहां फिर? यदि हमारा यह अवसर बाढ़ के दिनों का होता तो संगम नोज रहता क्या? हमारे हनुमान जी ही उस समय नारायण हो जाते हैं जल में शयन करने वाले। ये बात तो इसलिए संभव हुई है सोचना। तो मैं ऐसा समझ पाता हूँ कि चूंकि हम सर्दी में, शीत ऋतु में यह उत्सव होता है यहाँ माघ का,
और तब यमुना और गंगा की धारा बहुत सिमट जाती है, और तब वो जो सम्मिलित धारा है उसे देखने के लिए लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए एक रूढ़ी हमारे मनों में बैठ गई और प्रशासन ने उसी रूढ़ी के आधार पर एक योजना कर दी कि ये गंगा घाट है, ये यमुना घाट है, ये संगम घाट है। वस्तुतः यहाँ आने वाले लोगों को इस परिक्षेत्र में कहीं भी स्नान करते हुए संगम स्नान का ही पुण्य मिलेगा। शास्त्र इसमें साक्षी हैं और प्रमाण हैं। एक दूसरी बात यह है कि इस संगम की लालसा ने तीर्थराज प्रयाग की महिमा और उनके विस्तार को संकुचित कर दिया। हम तीर्थराज प्रयाग के ध्यान पर जब बात करेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि ये केवल तीर्थ नहीं है, तीर्थराज हैं। इनकी परिधि, इनका वैभव दूसरों से बड़ा होगा। महाभारत और पुराण आप देखेंगे तो वो कहते हैं 10,000 मुख्य तीर्थ और 60 करोड़, एक जगह 60 करोड़, एक जगह 30 करोड़ गौण तीर्थ तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। हमारी संत परंपरा तो यहाँ तक कहती है कि बाकी सब तीर्थ अपने पुण्य की शक्ति का अंश प्रयागराज को दे करके कर चुकाते हैं, क्योंकि ये तीर्थराज हैं, बाकी सब इनके अधीन हैं। तो यहाँ जो नरक की चिंता से ग्रस्त है वो अनरक तीर्थ में जाकर स्नान करे, जो ऋण की चिंता से ग्रस्त है वो ऋणमोचन तीर्थ में जाकर के नहाए, जिसको पुण्य की कामना है वो जाकर दशाश्वमेध में स्नान करे, जिसको विद्या की लालसा है वो जाकर सरस्वती में स्नान करे। ऐसे यहाँ असंख्य तीर्थ हैं, वहाँ जाकर के लोग स्नान करें। और उन सब में से कहीं भी स्नान करता हुआ व्यक्ति संगम में स्नान करने वाला, प्रयाग में स्नान करने वाला ही व्यक्ति होगा। यह भ्रांति है कि संगम नोज में नहाने से संगम होता है और नागवासुकी की तरफ नहाने से या नैनी की तरफ नहाने से, अरेल की तरफ यमुना में स्नान करने से संगम नहीं होता है। संगम इस क्षेत्र का नाम है। दो नदियों के संगम की मध्यधार में जाकर नहाएं, ये आत्मघाती निर्णय है। इस तरह का प्रचार होना ही नहीं चाहिए। कहीं किसी भी संगम में आप संगम मध्य में नहाएंगे तो मरने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये तो, और जो संगम में नहाने जाते हैं उनके लिए भी, संगम घाट पर जो नहाएंगे फिर तो वो भी संगम में नहाने वाले लोग नहीं हुए। वो ऐसी जगह जाकर खड़े हों जहाँ एक और सफ़ेद धारा बह रही हो, जहाँ एक तरफ श्यामल धारा बह रही हो। ये तो ब्लॉगिंग करने वाले, वीडियो बनाने वालों का खेल तमाशा हो सकता है। स्नानार्थी के लिए ये विचार नहीं हो सकता है। तो कोई संगम नोज जैसी अवधारणा नहीं है। और मैं बहुत विनम्र भाव से ये कहना चाहता हूँ हमारे धर्म क्षेत्र के जो नायक हैं उन्हें भी, और शासन सत्ता में जो व्यवस्था विधायक हैं उन्हें भी, कि इस झंझट से जनता के मन को बाहर निकालना चाहिए कि कोई संगम नोज है और वहाँ जाकर के नहाएं। पूरे प्रयाग क्षेत्र में निवास करते हुए जहाँ जलधारा उपलब्ध है वहाँ नहाएं। शास्त्र साक्षी हैं, संगम स्नान का पुण्य मिलेगा। क्या कितना आपने बहुत विस्तृत तरीके से इसको समझाया, चूँकि ये बात समझना चाहिए लोगों को। मैं और इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। बीते दिनों जो मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ हुआ, उस पर मैंने देखा कि संतों में आपस में बड़ा एक बंटवारा सा हो गया। कुछ संतों ने सवाल उठाए प्रशासन पे, शंकराचार्य जी ने सवाल उठाया मुख्यमंत्री की कार्यशैली का रवैये पे, और कुछ ने बचाव किया। संतों में बंटवारा दिखा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शंकराचार्य जी को ट्रोल किया गया, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनके मॉफ फोटो बनाए गए, आप लोगों तक पहुंचे होंगे, इस पे क्या विचार रखते हैं? दो तीन बातें कहूँगा मैं। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि संतों में कोई बंटवारा नहीं है जी। संत असल में किसी पार्टी, किसी दल की तरह काम नहीं करते। वे स्वतंत्र चेता होते हैं। एक ही घटना में अलग अलग हृदयों में, अलग अलग मनों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं, और संतों ने उस तरह की प्रतिक्रियाएं दी। किन्हीं ने दुर्घटना को अधिक महत्व दिया, वो आहत हुए, उन्होंने क्षुब्ध होकर के अपनी आपत्तियां और व्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न उठाए। किन्हीं ने उन दुर्घटनाओं के साथ व्यवस्थाओं के महत्व को अधिक पहचाना, रेखांकित किया। इसमें कोई संशय नहीं है कि दुर्घटना बहुत दारुण है, बहुत दुखद रही है, बड़ा दुर्भाग्य है वो। इसके बाद भी व्यवस्थाएं उसके पहले भी काम कर रही थीं, उस समय भी काम कर रही थीं, अभी भी काम कर रही हैं। हम दुर्घटनाओं के हो जाने से व्यवस्थाओं को निरस्त या अमान्य नहीं कर सकते। मैंने लिखा है कि प्रत्येक दुर्घटना व्यवस्थाओं के लिए एक शिक्षा पाठ की तरह होती है। अपने को चेक करना और सुधारने पर काम करना, अपनी न्यूनता को अंगीकार करना कि कहीं कुछ चूक हो गई है। शंकराचार्य जी को लेकर के जो बात आई वो इसलिए आई कि इस पूरी दुर्घटना में एक सहज संवेदना के स्थान पर एक राजनीतिक प्रतिक्रिया, भले वो उनके मन से राजनीतिक नहीं रही हो, पर वो जन सामान्य में बहुत राजनीतिक स्वर में गई। मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, ये कथन उस समय के लिए बिल्कुल उचित और शोभनीय कथन नहीं था। हम योगी आदित्यनाथ से असहमत हो सकते हैं, उनकी कार्यशैली या उनकी विचारधारा से असहमत हो सकते हैं,
पर इस कुंभ के लिए उनके मनोयोग, उनके परिश्रम और उनकी रुचि के बारे में हमें कतई संशयशील नहीं होना चाहिए। मैं ये प्रशस्ति में नहीं कह रहा हूं, पर हम जानते हैं हमें किसी भी एक जगह तो टिकना पड़ेगा ना। और मैंने भी इसका प्रतिवाद किया है, आपके ध्यान में आया होगा तो। जो भी त्रुटि हुई है, जो भी दुर्घटना हुई है, उसकी भरपाई जो अधिकतम हो सकती हो वो हो। जिन्होंने प्राण गंवाए उन्होंने भी, जिन्होंने चोट खाई उन्होंने भी, उन्हें जो कुछ मिल सके, और इसको लेकर के जो भी चूक हो उस पर आप बात करें, उसके लिए जो भी आग्रह हो वो सब स्वीकार है। किंतु हमारे उदाहरण में नहीं है कि कुंभ को लेकर ऐसा परिश्रम किया गया हो। तो महात्माओं ने दोनों तरह की बातों को देखा और कहा। वे आपस में लड़ नहीं रहे हैं, इसे इस तरह देखना नहीं चाहिए। और एक स्वस्थ समाज, जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप तो बहुत मुखर पत्रकार हैं, हमें एक बात एक तरह की लगती है तो हमें उस तरह कहनी चाहिए। हमें इसलिए नहीं डर जाना चाहिए कि फला ने उस तरह कह दिया है तो हम अपनी बात क्यों कहें। यही तो एक जीवित समाज का चिन्ह है। हमारा संत समाज इस दृष्टि से एक जीवंत समाज है। वो जो हाँ में हाँ मिलाने की चिंता नहीं करता है, उसकी जो प्रतीति है वो बोलता है। एक आचार्य को प्रतीत हुआ कि शासन की त्रुटि है, उसने ललकारा। दूसरे को प्रतीत हुआ कि नहीं, परिश्रम कर रहे थे, शासन की व्यवस्था के लोग सारे श्रम कर रहे थे, घटना हो गई, पर इसमें आप ऐसे दोषी चिन्हित नहीं कर सकते, तो उन्होंने बचाव किया। अब इस बात को यदि मुख्यमंत्री के विद्वेष अथवा शासन के समर्थन के बजाय इस तरह देखा जाए कि समाज जैसा अनुभव करता है वैसी प्रतिक्रिया देता है और वैसी ही बातें सामने आई, तब ये बात आपको सरल दिखाई पड़ेगी। जो ट्रोलिंग की बात है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा व्यक्तिगत मत बारंबार ये है, धार्मिक अभिधान, धार्मिक पहचान, धार्मिक चिन्हों में जो लोग बैठे हुए हैं वो किसी के ट्रोल और तिरस्कार के पात्र नहीं हो सकते हैं, असहमत होने पर भी। जिन चिन्हों को, जिन पहचानों को भारत पूजता है, उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। प्रतिवाद मैंने भी किया है और उन्हीं की बात का किया है, लेकिन मैंने कोई अपमान नहीं किया है, मैंने तिरस्कार नहीं किया, किसी को नहीं करना चाहिए। और राह चलते लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर अथवा ट्विटर पर आकर के ज्ञान देने वाले लोग इस योग्य नहीं हैं कि वे किसी धार्मिक अभिधान पहचान के किसी आचार्य का, किसी मनीषी का तिरस्कार करें। तो यदि कर रहे हैं तो ये बताता है कि हम बहुत अपरिपक्व लोग हैं और हम अभिव्यक्ति के लिए तैयार हुए लोग नहीं हैं। घटना जो हुई है, मेरा ये मानना है कि सभी अच्छी व्यवस्थाओं के बावजूद दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यही हमारा इतिहास है, यही मनुष्य के और जगत के अस्तित्व का इतिहास है। मैंने पूछा है कि कोविड हो गया था, किसको दोष? कौन दे इस्तीफा? भूकंप आता है, लोग मर जाते हैं, किसका दोष? महामारियों से लोग मरते हैं, किसका दोष? ये जो हम बहुत अधिक जजमेंटल होते हैं, चाहे वो भावना सद्भावना ही हो उसमें, और किसी एक व्यक्ति को खलनायक बनाने पर लग जाते हैं, ये ठीक नहीं है। इससे व्यवस्थाओं में काम करने वाले लोगों का, प्रशासन के उस पे रवैये पे तो सवाल उठाना, प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाइए, उससे बात करिए, फिर ये भी बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं बहुत विनम्र भाव से कहना चाहता हूं, ये मेला सरकार और भाजपा के लोगों की रैली नहीं है, ये सनातन भारत की अनादि सिद्ध अभिव्यक्ति है। इसमें जितना दायित्व सरकार का है, मुख्यमंत्री का है, पुलिस प्रशासन का है, मेला प्रबंधन का है, उतना ही अभिनव जी का भी है, उतना ही मिथिलेश नंदिनी शरण का भी है। इस मेले में होते हुए अपनी सुविधा खोजने से आगे बढ़कर हमारे आसपास के लोगों की सुविधा कैसे बची रहे, इसको लेकर हम कितने कॉन्शियस हैं। हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे शिविर में बैठे हुए लोगों ने, मुख्यमंत्री की प्रशंसा और आलोचना करते हुए धर्मज्ञ धर्मविदों ने कौन सा आंदोलन चलाया कि सारी जनता को संगम में इकट्ठा होने से हम रोकें? अनगिनत वर्षों से महाकुंभ चला आ रहा है। सरकार से व्यवस्थाएं मांगने से आगे बढ़कर के हमने मानव चेतना के स्तर पर, बोध कथाओं के स्तर पर, लोगों को एकत्र करके काउंसलिंग करने के स्तर पर क्या किया? शासन जमीन अलाट कर दे, हम आए, शिविर लगा करके बैठ जाएं, अपनी व्यवस्थाएं ले लें, भंडारे चलाएं, अपनी कथा कीर्तन करें। क्या कुंभ इतना ही है? ये जो करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं, ये केवल संगम तक जा रहे हैं? यह संत महात्माओं और इन व्यवस्थाओं से जुड़े नहीं है क्या? क्या धर्म क्षेत्र में बैठे लोगों का ये दायित्व नहीं है कि धर्मानुसरण करने वाले समाज को अधिक सहिष्णु, अधिक विवेकवान बनाएं? महाकुंभ की घटना को छोड़ दें, धार्मिक प्रसंगों में उन्माद, भगदड़ और दुर्घटना के प्रसंग आते ही रहते हैं। क्या हमें इस बात के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए कि धार्मिक लोगों को अधिक मनुष्यता से भरा हुआ होना चाहिए? ये उपद्रव का कारण क्यों बनते हैं? क्या हम विफल नहीं हो रहे हैं? क्या हमारी शिक्षाएं व्यर्थ नहीं हो रही हैं? यदि शासन की व्यवस्थाएं विफल हो गई हैं, तो क्या धर्माचरण की प्रेरणा करने वाले आचार्यों की शिक्षाएं विफल नहीं हुई हैं? कुचले गए लोगों को कुचलने वाले लोग भी तो स्नानार्थी ही थे।
वो इतने व्यग्र, इतने उदग्र क्यों हैं? तो किसी को चिन्हित करना और ये पहचान करा देना तुरंत किसी दुर्घटना में कि इनकी गलती है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं इस पर काम कर रहे होते हैं हम कि हमारी गलती नहीं है। महाराज जी, आपने जो एक बात बोली कि सबकी जिम्मेदारी है, मैं अपनी आंखों देखा बता रहा हूँ। मुझे कोई बताता तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता। और बड़ा बड़ा क्षोभ हुआ वो देख करके कि भीड़ अपरंपार टूटी हुई थी और बहुत से महाराज जी लोग थे जिनके दरवाजे बंद थे कि भीड़ उनके पंडाल के अंदर ना आ जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि भीड़ अपरंपार टूटी हुई, लोगों को चलने की जगह नहीं है। ये महाराज जी लोग उसी बैरिकेड पे गाड़ी लगा के खड़े हैं कि मेरी गाड़ी जाएगी तभी मैं जाऊंगा। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये शेर आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम बहुत किसी पर ध्यान केंद्रित करके ये क्यों कहें। मैंने अभिनव जी लिखा है और मैंने पूज्य आचार्यों से, महामंडलेश्वरों से क्षमा चाहते हुए ये याचना की है फेसबुक पर लिख करके, टैग करके कि आप कृपा करें, आप तो साक्षात तीर्थ स्वरूप हैं। संत तो जहाँ चरण रख दें वही तीर्थ हो जाता है। आपको नहाने की क्या पड़ी है? करोड़ों करोड़ जनता भोग मोक्ष और कर्म परंपरा में पड़ा हुआ गृहस्थ और श्रद्धावान समाज पैदल चल करके, कठिनाइयां सह करके, वृद्ध माता पिता पत्नी बच्चों को लेकर के आया है। इन्हें मुख्य पर्वों पर स्नान करने दें और कृपा करके मुख्य पर्वों पर शाही स्नान की योजनाएं बंद कर दें। स्वतंत्र तिथियां घोषित कर लें, जो तिथि आप घोषित करेंगे वही पवित्र हो जाएगी, उसमें आप स्नान कर लें। ये मैंने प्रार्थना की है। मैंने शासन को इस बात के लिए टैग करके आग्रह किया है कि मुख्य पर्व स्नानों पर और मेले के भीड़ के दिनों में किसी विशिष्ट व्यक्ति को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाए, ये नियम बने। जो नागरिक की भांति भीड़ के बीच चल करके स्नान कर सकते हैं वे करें और जो नहीं कर सकते हैं वो अपने घर रहें। जब तक ये कल्चर नहीं आएगा मेले में, दुर्घटनाएं होती रहेंगी, चाहे जो व्यवस्था लगाएंगे। और कुछ बातें मैं आपको चाहता हूं कह दूं। ड्यूटी पर सुबह से शाम तक एक पांव पर खड़े रहने वाले पुलिस वाले, उनकी माँ आई हैं लेकर स्नान कराने नहीं जा पा रहे हैं, उनके पिता आना चाहते हैं वो बुला नहीं पा रहे हैं, पत्नी बच्चे घर से फोन करके नाराज होते हैं कि वहीं ड्यूटी कर रहे हो, हम नहीं आ सकते। उनके पास इतना स्पेस नहीं है कि वो उनको ला सकें। वो मनुष्य हैं, वो सुपर मानव नहीं हैं, उनको भी चूक हो सकती है, वो थकते हैं, वे परेशान होते हैं। जब आपने जो भी दारुण दृश्य देखे हैं और आपने जो उसकी रिपोर्टिंग की है उसके लिए आपको धन्यवाद, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनती है? आप कल्पना करें, घंटों पहले स्नानार्थी अधिक हैं, इनको निकाला जा सके इसलिए शासन ने खोल दिया, जनता वहां पहुंच गई। हमारी पारंपरिक आस्था यह है कि 12 बजे के बाद नहाएंगे रात में, तब लगेगा मौनी में, नहीं तो लगेगा ही नहीं। अब जनता वहां गठरी लिए बैठी हुई है, 12 बज जाए तो नहाना प्रारंभ करें। भीड़ वहां एकत्र होती जा रही है, सघन होती जा रही है। पुलिस के पास ये विकल्प नहीं है कि करोड़ों लोगों को उठा करके हटा दे या आने से रोक दे या आ गए हैं तो धक्का दे करके निकाल दे। और जब पानी सर के ऊपर जाने लगा है तब उन्होंने सारी चेष्टाएं की हैं, तो आपको दिखा कि पुलिस भी ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है। आप इस बात का ध्यान रखें, जो कांस्टेबल, जो सिपाही, जो सैनिक सेवा में लगाए जाते हैं वो सारे स्कॉलर नहीं हैं, वे सारे मनोवैज्ञानिक नहीं हैं, वे सारे मानव स्वभाव और भीड़ को समझने वाले विधिवेत्ता नहीं हैं, वे मनुष्य हैं। दिन भर ड्यूटी की है, रात भर जगे हैं, समय से भोजन नहीं किया है, खड़े हैं, थक रहे हैं, सर्दी है, और जब उनके सामने उनका कासन नहीं सुनने वाली उमड़ती हुई भीड़ होती है तो उनसे बहुत मानवीय चूकें भी संभव हैं। इसलिए उन्हें खलनायक नहीं बनाया जा सकता है। आप व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो अपना सर्वस्व खपा रहे हैं उनको आप विलेन चिन्हित कर दें, ये न्यायोचित नहीं है। इसी अर्थ में मैं ये बात कह रहा हूँ, शासन के बचाव में नहीं। हम अपने घर में शादी ब्याह के आयोजन करते हैं, भंडारे आयोजन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर हमारा टेम्पर हाई होता रहता है। क्यों होता है? हमें इस बात की चिंता होती है कि कुछ गलत ना हो जाए। ऐसा संभव है, इसलिए मैं कहता हूं जहां त्रुटि हुई है उसकी जांच हो, जो सुधार हो सकता है उसका सुधार हो, लेकिन इसमें आरोप प्रत्यारोप ठीक नहीं है। एक और मानवीय पक्ष, जिन्होंने अपने प्रियजन खो दिए, संगम स्नान करने आए हुए लोग जो अपने घरों में प्रसाद लेकर जाने वाले थे, घरों में उनकी लाशें पहुंची, उन परिवारों पर क्या बीत रहा होगा। और फिर कोई ये कहे कि इन्हें बचाया जा सकता था, शासन की त्रुटि ने, असावधानी ने इनकी जान ले ली, तब उन पर क्या बीतेगी। हम समाज के नायक हैं। समय की कमी है और तब भी आपने बहुत समय दिया, पर्याप्त समय देकर के आपने चीज़ें बताई। बस मुझे चलते चलते एक बात और बता दी महाराज जी,
आपने तो डॉक्टरेट किया, आपने पीएचडी भी की, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? हमने उपाधि नहीं ली है। एक्सपर्ट अपॉइंट होने के बाद वाइवा हमारा होने की तिथि घोषित हुई और उसके कुछ 10 दिन 15 दिन पहले मैंने विरक्त दीक्षा ले ली, ये विरक्त वेश ले लिया और मन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, जो उपाधियां लेनी थी वो ले ली, अब बस करो। उपाधियां दोष कहलाती हैं और मैंने शोध पूरा कर लिया, बहुत अच्छी तरह रहा प्रयाग में, उसका बहुत अच्छा अनुभव है, मेरा लिखा हुआ भी पड़ा है, कभी प्रकाशित भी करूंगा, उसे हो जाएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पर शोध किया था और उसकी उपाधि मुझे मिलने वाली थी, इसलिए लोग जानते हैं कि मैंने डॉक्टरेट छोड़ दी। मैंने दूसरी भी तमाम सारी मिलती हुई उपाधियाँ छोड़ दी हैं हाथ पांव जोड़ करके। कुंभ में भी 2 जगह कहीं पुरस्कृत किया जाना था, तो मैंने प्रार्थना की कि मुझे रहने दीजिए। मुझे लगता है कि मेरी मूल्यवत्ता ऐसी नहीं है कि उसे उपाधियों से परिभाषित किया जाए, और उपाधियां आपको टाइप्ड करती हैं, आपके सामने बड़ी चुनौतियां रखती हैं। जब भी आप कोई उपाधि ले लेते हैं तो प्रतिक्षण आपके सामने एक प्रतिज्ञा बोध होता है कि आप इसको चरितार्थ करिए, और जब हम चूकते हैं तो उन उपाधियों के प्रति लोगों की श्रद्धा भंग होती है। इतनी उपाधियां प्रकृति ने, जन्म ने, जीवन ने दे दी हैं, उन्हीं को चरितार्थ कर लें, बड़ा श्रम का काम है, कितनी और ओढ़ ली जाए। तो बस इतनी ही बात है। और एक बात और समझें, साधु हो गए तो साधु की परंपरा से जो कुछ पहचाने साथ लगी हैं उनका निर्वाह करिए, फिर दुनियावी उपाधियों से अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करना, उसकी क्या जरूरत है। मैं बोलूं और आपको सुनकर ये लगे कि मैं लिख पढ़ करके समझदारी से बोल रहा हूं, यही उपाधि है, वरना उपाधियां कुंभ में आप देख रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इतनी मेरे भीतर एक संकोच भाव है। मुझे लगता है दुनिया में बहुत कुछ और भी है प्रामाणिक, उसके प्रति आपको विनम्र होना चाहिए, अपनी महानता के प्रति बहुत मुग्ध नहीं होना चाहिए, बस इतनी ही बात है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया। एक शॉर्ट में आप अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो क्या कुंभ अमृत प्राप्त करने का माध्यम है या फिर कुंभ और कुछ है? कुंभ बहुत कुछ है। मैं अपनी परिभाषा करूंगा तो मैं कहता हूं यह भारत पुरुष का विश्वरूप दर्शन योग है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। भारत पुरुष का एक विराट रूप है जिसे महाकुंभ कहा जाता है। और यदि कोई भारत के संपूर्ण इतिहास भूगोल को नहीं देख सकता है, फिर भी संपूर्ण भारत देखना चाहता है, तो वो कुंभ आए। और अमृत की बात जहां तक है, अमृत केवल द्रव नहीं है जिसे पी लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। अमृतत्व तो है क्या? हमारी 10 पीढ़ी पहले भी किसी ने आकर के इसी संगम में, गंगा में डुबकी लगाने का यत्न किया था, हम भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी भी करे। इस मरण धर्मा संसार में अनेक पीढ़ियों में जो एक विचार निरंतर जिंदा है वही अमृत विचार है, और वो है सनातन आस्था। मैं जय कृष्णमूर्ति को बार बार उद्धृत करता हूं, उनका एक संदर्भ, वे कहते हैं आस्था क्या है? काल के अनंत वक्ष विस्तार पर मनुष्य के पांवों द्वारा चिन्हित पगडंडी, जो जीव को उसकी इस अनिवार्य महायात्रा में अनेक रूपों में छितरा कर खोने या अपने में डूब कर मरने नहीं देती। सनातन धर्म का अमृत है आस्था। जिस घाट पर अनेक लोग कुचल गए, मर गए, आहत हो गए, उसी घाट पर दूसरे लोग पीछे खड़े हैं कि अब हमें जाने दो नहाने के लिए। आपने ये भी देखा, इतने के बाद भी भीड़ स्नान से लौट जाए या संगम नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जगा। यही अमृत भाव है। भारत मृत्यु का महोत्सव नहीं मनाता है, उसको एक अनिवार्य घटना मानता है, उसे पार कर जाता है और अमृत का महोत्सव मनाता है। मनुष्यता का इतिहास, ये धरती रहने लायक नहीं रह जाती यदि लोग मरते नहीं तो। जीवन इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वह मृत्यु की हर छाया को पार करता है, फिर से मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता है। जो दिवंगत हो जाते हैं उनको पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है, तिलांजलि करता है, उन्हें पूर्वज कहकर पूजता है और अपने वर्तमान से अपने भविष्य की ओर बढ़ जाता है। यही सनातन धर्म की आस्था का अमृत है, जिसको पीती हुई पीढ़ियां यहाँ आती हैं। और आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोई दुर्घटना डरा देगी और लोग नहीं आएंगे। बीते हुए कुंभ में इसकी संख्या में उनके लिए तो विष हुआ ना, किसके लिए? जिनकी जान चली गई। यदि जीवन ही अमृत होता तो अमृतत्व की कोई अलग कल्पना ही नहीं होती। मृत्यु विष नहीं है, मृत्यु अमृत पीने के लिए एक नए प्याले का प्राप्त कर लेना है। तो इसके लिए आप शास्त्र में नहीं जाएं तो मधुशाला पढ़ करके भी समझ सकते हैं। मैं किसी की मृत्यु का अवमूल्यन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि दुर्घटना नहीं होगी तो भी हम मरेंगे। महात्मा कबीर कहते हैं ये संसार मुर्दों का गांव है, तनधर को रहन न पावे, सब मरेंगे, हम भी मरने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। यह संसार काल पुरुष की गोद में रखा हुआ चबैना है। एक फांके में कुछ चले गए हैं, जो बचे हैं वो अगले फांके में चले जाएंगे। मैं दिवंगतों के महत्व कम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यह दुर्घटना दुखद है और इसके बाद जो भी हमारे लिए संभव कर्म हो वो हमें करने चाहिए।
पर हमें अपनी स्मृति में मृत्यु को संरक्षित नहीं करना है, जीवन को संरक्षित करना है, आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित करना है, और समाज इसी तरह आगे चलता जाता है। हम में से कोई नहीं है जो दीर्घ जीवन जिए और अपने पितरों का अंतिम संस्कार नहीं करे, अपने पूर्वजों का नहीं करे। हम सब करते हैं, और 10 दिन सूतक मनाते हैं, साल भर शोक मनाते हैं, और फिर उन्हीं की पुण्यतिथि पर भोज व्यवस्था पकवान बना करके प्रसन्नतापूर्वक उनका स्मरण करते हैं और उनकी शिक्षाओं को याद रखते हैं। हर घटना एक सबक है। इस दुर्घटना से हमें ये शिक्षा जरूर लेनी है कि हमारी धार्मिकता दुर्घटना में नहीं बदले, हमारा आस्था विश्वास उन्माद में नहीं बदले, हमारी व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारी चूक और पछतावे का कारण नहीं बने। और जो अमृत है वो केवल वही अमृत नहीं है, अमृत तो कई प्रकार का है ना। यह बृहत्तर भारत इतनी कठिनाइयां सहकर महाकुंभ में आ रहा है, शिविरों में घूम रहा है, महात्माओं की संतों की वाणी सुन रहा है, उपदेश सुन रहा है, कथाएं सुन रहा है, थकने का हारने का, गाड़ी बाहर रोक दी गई है इसका, बैरियर पर घुसने नहीं दिया गया है इसका, गठरी मुठरी लिए परिवार के साथ भटक रहा है इसका, दुख भूल करके कहीं लीला देखता हुआ आनंद विभोर है, कहीं कथा सुनता हुआ मगन है, कहीं किसी बड़े महापुरुष के साथ सेल्फी लेकर के आनंदित है। ठीक है, ये सब कुछ मिला करके एक विराट अमृत निर्मित होता है। हमारी पात्रता है, हम कौन सा अमृत पिएंगे। मुझे लगता है कुंभ इन सभी आयामों में अपने अमृतत्व का वर्षण करता है। तो अमृत कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जिसको पीकर अमर हो जाया जाए, ऐसा आचार्य जी ने बताया। जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के साथ कुंभ चल रहा है। महाराज जी ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। आप इनसे इत्तेफाकी ना इत्तेफाकी जो भी आपकी होगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन एक बात ये सत्य है कि ये कुंभ उसी गति से चलता है जिस गति से गंगा चलती है। जैसे गंगा ना रुकने का नाम है, वो गंगोत्री से निकलती हैं तो फिर जब तक वो बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंचती तो उन्हें कोई धारा कोई बाधा रोक नहीं पाती है। उसी तरीके से कुंभ भी चल रहा है, महाकुंभ का या आयोजन भी उसी तरीके से चल रहा है। मौनी अमावस्या को बहुत दुखद घटना हुई और इसके लिए जितनी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जितने कड़े फैसले उठाए जाने चाहिए वो सब कुछ प्रशासन को उठाने चाहिए। जिम्मेदारों को चिन्हित करना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन चीज़ें वहाँ रुकेंगी नहीं। ये महाकुंभ है और ये चलता रहेगा। लोक आस्था का पर्व है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं और सबकी मान्यताओं का अपना सम्मान है। बहुत सारी वैज्ञानिक चेतनाएं हैं जो यहाँ आकर नतमस्तक होती हैं, बहुत सारी वैज्ञानिक चेतनाएं हैं जो इसे खारिज भी करती हैं। लेकिन मानने और खारिज करने वालों के लोगों के बीच की संख्या है, उस संख्या के बीच भी बहुत कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।